के साथ मन में भावना, परम न्यायकारी सबके न्यायाधीश, परम न्यायाधीश परमेश्वर, तीन बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। नेत्रों को खोल लीजिए। एक तो आवाज़ गूंज रही है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, आप कम कर दीजिए थोड़ा। ओम ओम। तो यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, दूसरे शब्दों में कहूँ तो आत्म प्रेमी, अपना कुछ हित चाहने वाले, अपना कुछ हित करने की भावना रखने वाले सभी सज्जनों को अभिवादन करता हूँ। आज का विषय तो कर्मफल व्यवस्था है और उसको 2 दिन आज और कल देखेंगे। कर्मफल सुनने में तो ऐसा लगता है कि कर्म और उसका फल, और कौन नहीं सुनता और कौन नहीं जानता इसको। इसके साथ में भाग्य शब्द आता है, इसके साथ में परमात्मा जुड़ते हैं कि परमात्मा फल देता है, इसके साथ में ये जुड़ता है कि हमें कर्म अनुसार शरीर मिला है, इसके साथ ये जुड़ता है कि कर्म के अनुसार हमें विभिन्न भोग उपभोग मिलते हैं। इसको शायद कम कर दीजिए थोड़ा। अब मेरे पर प्रभु की कृपा कम है या आप सब पर कम है, ये तो निर्णय करना पड़ेगा। अभी मैं आपकी प्रभु की कृपा की विवेचना करूंगा कर्मफल में। सबसे पहले आप ही की विवेचना करूंगा। ओम ओम ओम। तो ये बहुत सारी बातें कर्मफल की हम बचपन से सुनते ही रहते हैं, और ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले भी इसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर को विभिन्न रूपों में मानने वाले भी इसकी चर्चा करते हैं। जहां भी धर्म और अध्यात्म है वहां पर कर्म और कर्मफल जुड़ ही जाते हैं। तो यहाँ हम क्या विशेष चर्चा करने वाले हैं, और यहाँ भी आपने बहुत कुछ सुना ही होगा कर्मफल के बारे में। कर्मफल के बारे में आपने बहुत पढ़ा भी होगा। एक तरफ हमें कर्मफल व्यवस्था बहुत सरल लगती है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पूरी कर्मफल व्यवस्था आ गई या नहीं आई है? कुछ बचेगा इसमें? कुछ बचा है इसमें? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, सब कुछ आ गया है?
ये हम सब जानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, हम सब जानते हैं। कोई है ऐसा जो नहीं जानता है? सब जानते हैं। और इसको कर्मफल व्यवस्था से जोड़ के भी कर्मफल की व्यवस्था है। ओ धन्यवाद। दूसरी तरफ हम कर्मफल के संबंध में ये भी भाव रखते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। विचित्र घटनाएं घटती हैं, हम सोचते हैं, हम बातचीत करते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और कहीं अंत में जाकर के यहाँ पहुँचते हैं कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये छोड़ो विषय, कुछ पता नहीं लग रहा है। फिर कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति तो बड़ी गहन है, विचित्र है, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं जान पाया। हम इन दोनों तरह की स्थितियों में चलते हैं। लगभग आप सब ऐसे ही होंगे, मेरा जैसा अनुमान है, कोई अपवाद हो सकता है। तो एक तरफ तो इतनी सरलता कि हाँ ये कर्मफल का है, और दूसरी तरफ जब समझने लगते हैं तो बड़े उलझ जाते हैं। क्या किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसा होता है कि हम एक तरफ तो इतनी स्पष्टता रखते हैं और दूसरी तरफ उसी में उलझ जाते हैं? ज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, ईश्वर के बारे में भी ऐसा होता है। भौतिक जगत में ऐसा बहुत कम होगा, ऐसे क्षेत्र जहां हम एकदम स्पष्टता भी रखते हैं और फिर उलझ भी जाते हैं। तो ईश्वर के बारे में बहुत कुछ है और कर्मफल के बारे में भी बहुत कुछ है। विचारने की बात है। जैसे जैसे व्यक्ति धर्म और अध्यात्म की तरफ अधिक बढ़ता है, गंभीरता से, पूरे निष्ठा के साथ में, तो बहुत कुछ विचारता है, बहुत कुछ पूछता है, बहुत कुछ पढ़ता है और समाधान भी पाता है। लेकिन स्थूल रूप से हैं तो कुछ जान लेंगे और उसके आगे वो कहानी बंद हो जाएगी, वो विचार आगे कुछ नहीं चलेगा, वहीं तक रह जाएगा। महर्षि दयानंद जो चीजें बताते थे ईश्वर के बारे में है, ईश्वर के बारे में दूसरे नहीं जानते थे या नहीं बोलते थे? क्या जानते थे, बोलते थे? कितने लोग थे? करोड़ों अरबों की संख्या में। महर्षि दयानंद यज्ञ के बारे में बोलते थे, क्या दूसरे नहीं बोलते थे? दूसरे नहीं करते थे। महर्षि दयानंद वेद के बारे में बोलते थे, क्या दूसरे वेद की बात नहीं करते थे? करते थे। अंतर क्या था? महर्षि दयानंद ने इन सब विषयों में शुद्धता का प्रतिपादन किया। एक दृष्टि से अगर महर्षि को कहें, उन्होंने इसमें शुद्धता का प्रतिपादन किया, अशुद्धि को हटाया। हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि पाखंड हटाया, अज्ञान हटाया। लेकिन ये जो पाखंड है उसके पीछे अज्ञान है, और उसी को दूसरे शब्दों में है कहेंगे कि वो तत्वतः चीज नहीं है, अशुद्ध है। महर्षि दयानंद के पूरे कार्य को देखें तो मूल बिंदु क्या दिखेगा? वो शुद्ध करना चाहते हैं, वो ज्ञान को शुद्ध करना चाहते हैं, वो कर्म को शुद्ध करना चाहते हैं, और उस शुद्धि के लिए ही वो अशुद्धि को भी हटाते हैं। वो चाहे धो करके हटाएं, कूट करके हटाएं, कैसे भी हटाएं, अशुद्धि हटाएंगे और शुद्धि को लाएंगे, शुद्धि तक पहुंचाएंगे, शुद्ध चीज तक पहुंचाएंगे। यही उनका सूत्र था। और जिसके लिए हम सब भटकते हैं। आज घी भी शुद्ध चाहते हैं हम, शुद्धता कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है शुद्धता। अब देखिए, जब हम कर्मफल की बात करते हैं, कर्मफल व्यवस्था की, तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत तर्क वितर्क की बात है।
तर्क वितर्क की बात है और बहुत बुद्धि की बात है, बहुत समझना होता है, क्योंकि हम करते भी रहते हैं खूब उठा पुटक तर्क वितर्क इसके बारे में। नहीं, ये कुछ थोड़ा कठिन है, ये ऐसा है, हमें क्या करनी चाहिए? हम तो भक्ति करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भक्ति में चले जाते हैं। बौद्धिक नहीं, हमें हृदय के स्तर पर आना है। भक्ति, पूजा, ध्यान, उपासना ये कर रहे हैं। ये जो तर्क वितर्क हैं और ये कर्मफल व्यवस्था, और ये तो तर्क पे ही जुड़ा हुआ है इतना सारा। और शास्त्र को देखो, उसने वहाँ क्या कहा, ये कहा, इतना विचारो, इस घटना पे विचारो, इस घटना पे विचारो, इतिहास की, रामायण महाभारत की घटनाएं ले लेके विचारो, कर्मफल व्यवस्था कहाँ क्या है, करते ही जाओ, करते ही जाओ। अपने जीवन को देख लो, दूसरों के देख लो, घटनाएं भरी पड़ी हैं, रोज इतनी घटनाएं होती हैं। किस किस पे विचारें, कैसे कैसे करें, और ये सारा तर्क वितर्क, ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा करते हुए हम ईश्वर से और भक्ति से दूर हो रहे हैं। ऐसा ये विषय है ना कर्मफल व्यवस्था का। अब आपने भक्ति के गीत सुने इतने अच्छे अच्छे, और फिर ईश्वर से संबंध की बात सुनी, अब मेरे को कर्मफल व्यवस्था पे बोलना है कि आपको जैसे कि ईश्वर भक्ति से हटा करके और तर्क वितर्क पे जाए। लेकिन देखिए, ये जो सारे विषय हैं, ये तो कर्मफल व्यवस्था का एक, जितने भी दार्शनिक विषय हैं, ये सारे के सारे ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे हमारी भक्ति से जुड़े हुए हैं। महर्षि दयानंद सब दर्शनों को, सारे सिद्धांतों को, इनको दर्शनों को मोक्ष शास्त्र बोलते हैं। अब इसमें न्याय दर्शन भी आ गया, जिसमें कि तर्क वितर्क के नाम से वो बदनाम है। अब इसको, प्रक्रिया को थोड़ा सा समझें, फिर हम विषय पे भी आते हैं। लेकिन ये उससे जुड़ी हुई बात है, मैं आपको इसलिए भूमिका के रूप में आपकी दृष्टि वो बने कर्मफल व्यवस्था के संदर्भ में। सारा का सारा प्रयत्न किस बात का होना चाहिए? शुद्धता का। महर्षि का सारा सूत्र वही है, आप सब भी जानते हैं, कोई इससे नकारेगा नहीं। भक्ति किसके साथ में जुड़ी हुई है? ईश्वर के साथ में जुड़ी हुई है। और भक्ति की शुद्धता किस बात पे जुड़ी हुई है? भक्ति भी दुनिया भर के लोग करते थे और करते हैं, और इतनी भक्ति करते हैं कि देखने में लगेगा कि ये हमारे से ज्यादा भक्त हैं। उनके व्यवहार देखिए, बाहर के क्या भेंट देते हैं, कितने झुकते हैं, कितना बोलते हैं, कितना रोते हैं, कितने कातर स्वर से उनको पुकारते हैं, कितनी भक्ति है। जैसे हर्षा जी की भी बहुत भक्ति थी। अभी मैं किस कारण से आया यहाँ पर? यहाँ मैं किस कारण से आया? इतनी प्रतीक्षा थी, ये थी, वो थी, बहुत सारी बात थी। किसकी कृपा हुई? किसकी कृपा हुई? ईश्वर की कृपा हुई ना। भक्ति का स्वरूप है ना ये। प्रभु का नाम लेना भक्ति है, आप मना कैसे कर सकते हैं? ये सब तो भक्ति के बहुत सारे स्वरूप हैं। हम किस रूप में कहें? देखिए, मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा, लेकिन बुरा किसी को नहीं मानना है। ये विवेचना की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। अब वो मुखिया है तो उनको, मुखिया को तो मैं पकड़ूंगा, और उन्होंने बोला है तो आपके सामने उदाहरण है, तो मैं उस प्रत्यक्ष उदाहरण को लेकर के अपनी बात को घुमाऊंगा सब तरफ। और कोई होता तो दूसरा उदाहरण लेता, ये भी नहीं होती तो मैं अब दूसरे उदाहरण आपके सामने रखता। ईश्वर भक्ति है ना इनकी ईश्वर भक्ति को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन जो बोला है मैं केवल वाक्य पे केंद्रित हूं। वो अपनी साधना, ध्यान जो भी करते हैं वो अच्छी है, मैं उसके लिए आदर रखता हूं। जो भी आप में से सब करते हैं, एक कर्म है। इन्होंने कर्म किया, मेरे को कहा, औरों को कहा, बातचीत की। मैं इसको दूसरे ढंग से कहूं, अपनी प्रभु भक्ति व्यक्त करूं कि प्रभु की बड़ी कृपा थी कि इनके मन में मेरे को बुलाने का विचार आया। नहीं, प्रभु की कितनी कृपा है। प्रभु की बड़ी कृपा है कि आज आप सबके सामने मेरे को बैठने का, बोलने का अवसर मिला है, इतने प्रबुद्ध लोगों के सामने। प्रभु की कितनी कृपा है। ठीक है, मैं भी कह सकता हूं, मैं सारी की सारी प्रभु कृपा आप पे ला सकता हूं।
आपने जितना भी किया। प्रभु की कितनी अच्छी कृपा है कि आपके पास मोबाइल था, क्योंकि आप मिली तो थी नहीं मेरे से। एक बार मिली थी, क्या ठीक है तब भी कहा, लेकिन आपने बहुत जो सारी बातें की वो कैसे की थी मेरे से, दूरभाष से। प्रभु की कितनी कृपा है कि मोबाइल बन सका और इनके पास मोबाइल था, और उस कृपा के कारण से मैं आया। गलत तो नहीं है। अगर परमात्मा ने ये सब नहीं बनाया होता तो नहीं होता। प्रभु की कितनी कृपा है। ठीक है, मैं आपकी प्रभु की कृपा को आगे भी चलाऊंगा। हम इसको मैं प्रभु की कृपा को देखिए, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ईश्वर की भक्ति हम बहुत तरीके से करते हैं, एक एक वाक्य में। ये केवल पौराणिकों की बात नहीं है, पौराणिकों की छोड़ दीजिए, मैं तो वैदिक धर्मियों के ही उदाहरण देता हूं। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, महर्षि दयानंद का उद्देश्य केवल ये था कि हम शुद्ध रूप में ईश्वर की भक्ति करें, उपासना करें, और ताकि हम मुक्ति तक पहुंचे। उसके लिए 3 बातें थी। एक शुद्ध स्तुति, भक्ति को आप 3 भागों में बांट दीजिए, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। शुद्ध स्तुति, शुद्ध प्रार्थना और शुद्ध उपासना। आप इस दृष्टि से महर्षि के वाक्यों को देखिए जो उन्होंने मलिनताएं हटाई हैं। अब देखें, वो कहेंगे ये स्तुति गलत है, ये प्रार्थना गलत है, ये उपासना गलत है। ठीक है, स्तुति कैसे होती है परमात्मा की? स्तुति कैसे होती है? उसके गुणों के कारण, उसके गुणों के बखान से, गुण वर्णन से, ये स्तुति कहलाती है। सीधी सी बात। और स्तुति के अनुरूप ही हमारी प्रार्थना होती है। लोक व्यवहार में भी हम ऐसा करते हैं। किसी के पास धन है तो हम उससे वो मांगते हैं, बल है तो सुरक्षा मांगते हैं, विद्या है तो उससे ज्ञान विद्या मांगते हैं। हम उनकी स्तुति करते हैं और उसी तरह की चीज उनसे मांगते हैं कि हमें पता है कि इनके पास ये चीज है और वो ही हम मांगते हैं। ये बुद्धिपूर्वक व्यवहार है, युक्ति संगत व्यवहार है। तो हमारी स्तुति पर हमारी प्रार्थना निर्भर करती है। और आप वेद मंत्रों को देख लीजिए बहुत जगह, और महर्षि की व्याख्याओं को देख लीजिए, जो मांग है उसके अनुरूप स्तुति परमात्मा की करें, उस गुण वाला परमात्मा को बताएंगे और फिर उससे वो मांग करेंगे। हम ऐसा कभी भी नहीं करते हैं कि अरे कोई व्यक्ति हो, बोले आपके पास बहुत ज्ञान है, कृपया मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए। आप बहुत धनवान है, मेरे को ये श्लोक का अर्थ बता दीजिए, ये ज्ञान दे दीजिए। हम ऐसा कभी भी नहीं करते, हमको संगत ही नहीं लगेगा। अर्थात स्तुति जैसी करते हैं वैसी हम प्रार्थना करते हैं, ये संगत है, उचित है। और ऋषि भी ऐसा ही करते हैं। और जैसी स्तुति वैसी प्रार्थना, और उसके अनुरूप हमारी ईश्वर से उपासना यानी निकटता बनती है। अब कर्मफल व्यवस्था को इसके साथ में जोड़िए। कर्मफल व्यवस्था में ईश्वर साथ में जुड़ा हुआ है। कर्म का फल, कर्म हमने किया, फल कौन देने वाला है? ईश्वर देने वाला है। ईश्वर किस तरह से हमें फल देता है, ईश्वर किन कर्मों का क्या फल देता है, ये सब कर्मफल व्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हैं। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कर्मफल व्यवस्था से जुड़ी हुई बात है। और जब ये कर्मफल व्यवस्था ईश्वर से जुड़ी है और हम कर्मफल व्यवस्था को यदि शुद्ध रूप से समझते हैं, शुद्ध रूप से समझने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे उसको शुद्ध परिशुद्ध करते जाते हैं, तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि हम परमात्मा को शुद्ध रूप में मान रहे हैं, परमात्मा को न्यायकारी यानी शुद्ध न्यायकारी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा की शुद्ध स्तुति कर रहे हैं। अब वो स्तुति, प्रार्थना, उपासना फिर भक्ति से जुड़ गई है। तो कर्मफल व्यवस्था को जानना, समझना, बुद्धि पूर्वक होते हुए भी, तर्क वितर्क होते हुए भी इसकी परिणति हमारे कहाँ जानी चाहिए, ये कोई हार जीत के लिए नहीं, वैसे ही नहीं, बुद्धि विलास के लिए नहीं,
लेकिन कर्मफल व्यवस्था में बुद्धि लगा करके, उसको समझ करके, विवेचना करके अंततः हम परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझ रहे हैं, परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को शुद्ध रूप से समझ रहे हैं, और ऐसा करते हुए हम अपनी भक्ति को परिशुद्ध कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को शुद्ध कर रहे हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हमने कुछ जाना और उतना करके छोड़ दिया और अपना करते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि परमात्मा की स्तुति में हम न्यूनता लाएंगे, यानी अशुद्ध स्तुति करेंगे, उसको अशुद्ध रूप से न्यायकारी मानेंगे। परमात्मा को न्यायकारी मानना, बहुत लोग मानते हैं परमात्मा न्यायकारी है, लेकिन वो न्यायकारी किस रूप में हम मान रहे हैं, हम कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम अपने कर्म का फल उससे कैसा चाह रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि हम परमात्मा को शुद्ध रूप से न्यायकारी मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। नहीं मानेंगे तो हमारी ये स्तुति अशुद्ध हो गई, और स्तुति अशुद्ध हुई तो हमारी प्रार्थनाएं भी गलत होंगी। जो दुनिया भर के लोग इतने ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को भिन्न भिन्न रूप से न्यायकारी या कुछ देने वाला मानते हैं, और इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वो प्रार्थनाएं करते हैं, और उन प्रार्थनाओं को भी महर्षि ने गलत बताया कि आप ये प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हो, मेरे पाप ऐसे नष्ट हो जाएं या ये हो जाएं, ये गलत है। क्यों? वो मानते हैं कि परमात्मा ऐसा करता है। तो कर्मफल व्यवस्था या और भी कोई दार्शनिक सिद्धांत जिसको हम अनेक बार बौद्धिक या तार्किक ये मान करके एक तरफ छोड़ देते हैं कि ये भक्ति से भिन्न चीज है, नहीं, वो भक्ति को भी शुद्ध करने वाली है। हाँ, इसको करते हुए यदि हम इतने तर्क वितर्क में चल जाएं कि आपस में एक दूसरे से संघर्ष हो जाए, द्वेष आ जाए, मान अपमान जीत हानि हो जाए और हम परेशान हो जाएं, तब तो ये बाधक है। लेकिन यदि उचित रीति से हम समझते हैं तो ये हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला है, ईश्वर से हमारे को ठीक रूप से जोड़ने वाला है। इसलिए कर्मफल व्यवस्था को कितना भी तार्किक मानते हुए भी उसको अपने लिए भक्ति अध्यात्म से जोड़ करके चलना चाहिए। नहीं तो अध्यात्म की परिभाषाएं ऐसी बहुत बन गई हैं कि बस ईश्वर को मान लो, जान लो, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, समाप्त है, बस भक्ति हो गई पूरी, और उसी में लगे रहो। बाकी इन सबसे क्या लेना देना है? ईश्वर से प्रेम करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो, बाकी क्या लेना देना है? लेकिन वैदिक धर्म और हमारी प्राचीन पूरी परंपरा, ऋषियों की परंपरा, वेद से लेकर के अभी तक कभी भी वो इस तरह से भक्ति को नहीं प्रस्तुत करते जैसा कि आज भक्ति के नाम से प्रचलित हो गया। और हम भी इन बातों को करते हुए और दूसरों से सुनते हुए कि भाई आप लोग तो यही करते हो, हम भी मान बैठे कि हाँ हमारे यहाँ तो भक्ति और श्रद्धा नहीं है, उनके पास भक्ति और श्रद्धा है। इसकी परिणति ये कि हम ये मानते हैं कि श्रद्धा कहाँ से लो? पौराणिक से लो। तर्क कहाँ से लो? आर्य समाज से लो। और तर्क और श्रद्धा में, भक्ति में कौन बड़ा? श्रद्धा बड़ी। ये समीकरण हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है हम किधर जाएंगे और क्या करेंगे, वही करेंगे। तो ये चीजें आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं, और महर्षि दयानंद का इन सब बातों पे इसलिए जोर था। और ये कोई महर्षि दयानंद की नई कही हुई बात नहीं है। धर्म और अध्यात्म को कौन जान सकता है? आप लोगों ने सुना होगा, धर्म को कौन जान सकता है? मैं आपसे प्रश्न करूं, बहुतों ने सुना होगा, आपने, कईयों ने, प्रसिद्ध पंक्ति है, धर्म को कौन जानता है? जो वेद को पढ़ता है। जो वेद को पढ़ता है, गलत नहीं है, ठीक है, जो ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ता है, जो पवित्र हृदय है, ठीक है, ये सब बातें। लेकिन मनुस्मृति में ऋषि का वचन है, यस तर्केण अनुसंधत्ते, जो तर्क से अनुसंधान करता है, खोज करता है, स धर्मम वेद, वो ही धर्म को जान सकता है, न इतरह, दूसरा जान ही नहीं सकता। ये जो धर्म के नाम पे बहुत कुछ चलता है और बस थोड़ी सी बात छोड़ करके और छोड़ करके, ये ऋषियों की शैली नहीं है। चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे अध्यात्म का विज्ञान हो,
बुद्धि, युक्ति, तर्क और विज्ञान से रहित जो भी होगा वो गलत जगह जाएगा। धर्म और अध्यात्म इससे अछूता नहीं है। भौतिक जगत तो है ही नहीं, वो हम सब जानते हैं कि वहां ऐसे ही कोई करेगा तो गलत ही जाएगा, गलत निर्णय होंगे, गलत यंत्र होंगे, असफल होगा। ये बात अध्यात्म में भी उतनी ही सटीक है। तो कर्मफल व्यवस्था को भी हम इसलिए समझना चाहते हैं कि इससे हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं और ये हमारी भक्ति को, हमारे ईश्वर विश्वास को शुद्ध करती है। कर्मफल को हम क्यों जाने? अब ईश्वर की भक्ति देखिए, कई बार अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है। और मेरे इस वाक्य का ये अर्थ नहीं लेना कि ईश्वर की भक्ति बुरा करती है, और जब मैं ऐसे वाक्य बोलूं तो उसका मतलब है ईश्वर की तथाकथित भक्ति। ईश्वर की भक्ति हमारा भला भी करती है और ईश्वर की भक्ति हमारा बुरा भी करती है। इस वाक्य का क्या मतलब है? बुरा नहीं करती कभी भी, लेकिन जो भक्ति कही जाती है वो बुरा कर सकती है। कई बार हमारे जो ईश्वर के बारे में सोच है, उसके स्वरूप की बात है, वो हमारे लिए बुरा कर सकती है। कर्मफल, ईश्वर सबको कर्मों का फल देता है। मुझे कर्मफल के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है? ईश्वर है ना न्यायकारी, जो होगा वो दे देगा। मुझे किसी कर्म के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? वो दे देगा बस। लेकिन परमात्मा कर्मफल देगा तो किस आधार पे देगा? सांख्य दर्शनकार ने एक बात कही और जिसको लेकर के लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शनकार ईश्वर को नहीं मानते, वो अनीश्वरवादी है। और भी कई कारण है। एक चीज है, कर्मफल किस पे निर्भर करता है? कर्मफल किस पे निर्भर करता है? कर्मफल है तो ईश्वर जोड़ लिया। अब मैं ईश्वर भक्तों की बात कर रहा हूं। ईश्वर पे जोड़ दिया, ईश्वर पे जोड़ना भी है हमें, और ईश्वर न्यायकारी है, वो ठीक ठीक कर्मों का फल देता है, वो भी बात ठीक है। लेकिन कर्मफल निर्भर किस पर है? एक विचार का बिंदु है। देखिए, अगर ईश्वर हमारे कर्मों को जाने नहीं तो कर्मफल नहीं देगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही तो देता है, उसी ने तो जन्म दिया और बहुत सारी चीजें दी। अगर ईश्वर ना हो तो कर्मफल मिल सकता है क्या हमारे को? कभी नहीं मिल सकता। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हम ईश्वर पे ही पूरे केंद्रित हो गए कि बिना ईश्वर के तो कुछ हो नहीं सकता और परमात्मा ही फल देता है, तो कर्मफल का मुख्य आधार कौन हुआ? ईश्वर हुआ। ये एक ईश्वर भक्त सोच सकता है, एक हद तक ठीक है। ये सांख्यकार क्या कहते हैं? नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति। जो फल की निष्पत्ति है, फल की प्राप्ति है, नेश्वराधिष्ठित है, ईश्वर पर अधिष्ठित नहीं है, ईश्वर पर आश्रित नहीं है। हमें जो कर्मफल मिल रहा है वो किस पर आश्रित है? एक ईश्वर भक्त ये कहेगा कि ईश्वर पर आधारित है। वो अपनी जगह एक अंश में ठीक है, लेकिन फिर भी एक सोच देना चाहता है सांख्य दर्शन का। वो ईश्वर को न मानने वाला हो ऐसा हम नहीं कह सकते, वो ईश्वर को मानने वाला है। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं और ये क्यों बताना चाहते हैं? ये हमारे को ऋषि ने एक सूत्र दिया, एक छोटा सा सूत्र दिया। ये कर्मफल ईश्वर पर निर्भर नहीं करता है। तो बोले जी ये फिर जैनियों की बात होगी, क्योंकि जैन मत में ईश्वर को यानी सृष्टि रचयिता कर्मफल प्रदाता ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं। और जो तीर्थंकर हो जाते हैं उन्हीं को वो ईश्वर या भगवान कहते हैं, हमारी तरह से नहीं। लेकिन कर्मफल को वो मानते हैं। वो कहते हैं कि कर्मफल अवश्य मिलेगा, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। ये बात तो वहां तक ठीक। बोले देखो सांख्य दर्शनकार ने भी कहा है, और हम भी फिर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम कर्मफल को ईश्वर पर मानते हैं। और मैं भी प्रयास यही करूंगा, ईश्वर से ही हमें जुड़ना है। लेकिन कहाँ जुड़ना है, कहाँ नहीं जुड़ना है, ये भेद विवेक अगर नहीं है तो उसमें अशुद्धता आ जाएगी। निश्वराधिष्ठित फल निष्पत्ति फिर किस पर निर्भर है? कर्मणा तत्सिद्धे। फल
कर्म पर निर्भर करता है। ये ठीक है कि कर्मफल परमात्मा देता है या राजा देता है या न्यायाधीश देता है या अन्य कोई भी दे सकते हैं, अलग अलग, लेकिन ये निर्भर किस पर है? हम कहें कि न्यायाधीश अपना निर्णय दे रहा है, किस आधार पर दे रहा है? न्यायाधीश जो न्याय कर रहा है वो न्याय किस पर निर्भर है? तो कह सकते हैं कि न्यायाधीश पर निर्भर है। हम कह सकते हैं कि हमारे कानून नियम, जो कायदे कानून है, संविधान है, उस पर निर्भर है। लेकिन कुल मिलाकर के यूं देखें किस पर निर्भर है? तो अपने कर्म पे भी निर्भर है। अब हम इनमें से किस पे निर्भर माने? क्योंकि सब पे निर्भर है, वो भी बात ठीक है, लेकिन मुख्य बात है कि हम केंद्रित किसके ऊपर है। एक दृष्टि बताना चाहते हैं सांख्य का।